अम्बे रानी महावे तो आ जाना, मैया दर्श दिखाना, यही फरियाद माँ। मेरी विनती करो री स्वीकार माँ। बैठ जाइए सभी, बैठ के पहले बैठ जाए, थोड़ी देर के बाद आरती, थोड़ी देर के बाद आरती करें। अम्बे रानी महावे तो आ जाना, भला करो सभी, ताली जाएगी। हरि बोल, जयकारा शेरा वाली का, हरि बोल। मादरे से दिखाना, यही फरियाद माँ। मेरी विनती करो री स्वीकार माँ। मेरी विनती करो री, हाथ भर के ताली जाएगी, क्या बात है। अम्बे रानी महावे तो आ जाना, मैया दर्श दिखाना, यही फरियाद बोली जाएगी। मेरी विनती करो री स्वीकार माँ। हरि बोल। मेरी विनती करो री, हाथ भर के ताली जाएगी। को ना आए रे, कैसे नैन चैन दिल को, हाथ भर के ताली। कैसे जिया को समझाओ, घर से नैन तेरी याद कर पाए रे, घर से तेरी याद कर पाए रे। याद से दिल को दहलाओ, याद से दिल को, हाथ पकड़ के ताली जाके हरि बोल। रो रो हमारे नैन हमारे, रो रो हमारे नैन हमारे, अब तो यही पुकारे। अम्बे रानी महावे तो आ जाना, मैया दर्श दिखाना, यही फरियाद। हाथ पकड़ के ताली जाके। मेरी विनती करो सब, मेरी विनती करो री स्वीकार माँ। मेरी विनती करो री स्वीकार माँ। भक्ति ना कीने कुछ दान भी ना कीना, भक्ति ना कीने कुछ दान भी ना कीना। ना किसी तीरथ धाम गया, ना किसी तीरथ धाम, हाथ करके ताली जाएगी। मथुरा ना देखा, हरिद्वार भी ना देखा, मथुरा ना देखा, हरिद्वार भी ना देखा। ना गोकुल नंद धाम गया, हाथ करके थोड़ा ताली जाएगी। ना गोकुल नंद धाम, रो रो हरे नैन बिचारे, क्या बात है। रो रो हरे नैन, अब तो यही पुकारे। अम्बे रानी महावे तो आ जाना, मैया दर्श दिखाना, यही फरियाद माँ। मेरी विनती करो सभी, हाथ पकड़ के ताली जाएंगे। मेरी विनती करो री स्वीकार माँ। मेरी विनती, हाथ खड़ करके ताली। अम्बे रानी महावे तो आ जाना, दर्श दिखाना, यही फरियाद माँ। मेरी विनती करो स्वीकार माँ। मेरी विनती करो, हाथ खड़ के ताली जाएगी।
सारे बुलाएंगे ना, हाथ खड़े करके ताली के बाद बोलेंगे। आजा रे दुर्गे मैया, आजा रे दुर्गे, आजा रे शीतला मैया, आजा रे, आजा गुड़गा में आली। हाथ करके थोड़ा ताली जाएगी। ये हरियाणा के चक्रवात बैठे हैं ना, तो हरियाणा की बात करेंगे। आजा गुड़गा में आली, आजा गुड़गा मारे मकान में, तेरा पर झंडा लहराए सारे जान में। आजा रे दुर्गे मैया, आजा रे दुर्गे, मारे मकान में, तेरा पर झंडा लहराए सारे जान। आजा रे दुर्गे मैया, हाथ करके थोड़ा ताली रखेगा, आनंद है। हरि बोल। ताली जाके बड़ाई आनंद है, क्या बात है। बाड़ा पे दुर्गे मैया तन भवन बनाया है, तन भवन हाथ करके थोड़ा ताली जाके कामना है जी। बाड़ों में बाड़ा पे दुर्गे मैया तन भवन बना, आगे करके ताली। असमन में आके मैया तेरा चंद्र चढ़ाया है, तेरा चंद्र चढ़ाया। बजती भगता की ताली, हाथ करके थोड़ा ताली। बजती भगता की ताली, बजती भगत तेरे दरबार में, तेरा पर झंडा लहराए सारे जहां। आजा रे दुर्गे मैया, आजा रे दुर्गे, तेरी पार तुम्हारी सजा नारियल बेट ले आया हूँ, माँ बेट ले आया हूँ। पार तुम्हारी सजा नारियल बेट ले आया हूँ, माँ बेट ले आया हूँ। आकर स्वीकार करो माँ, आकर स्वीकार करो। हमारे मकान में तेरा पर झंडा लहराए सारे। हाथ करके तो नाच के आजा गुड़गा में आले, आजा गुड़गा में। अरे आपकी कुलदेवी कौन सी है जी? कुलदेवी, कुलदेवी कौन सी है? फिर पढ़े जो चल लोग ऐसा फिर पंडित जी अपने गांव की कुलदेवी कौन सी है जी? माता मैंने बता दी कुलदेवी कौन सी है? ज्वाला है, मनसा है, कहाँ जाया करो? अस्पताल होगा अगर आगे लेकर जाना अस्पताल। हाथ खड़े करके दम लगा के बोलो कौन सी है कुलदेवी? आवाज ताली। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ। अपनी कुलदेवी बताओ, गाँव की कुलदेवी कौन सी है? अच्छा, सबके अलग अलग ताली कौन सी है? पाथरी वाली। हाथ खड़े करके ताली। हाथ खड़े करके ताली। आजा रे पाथरी वाली, आजा रे पाथरी। किसको बुलाएंगे जी? पाथरी वाली बुलाएंगे ताली। आजा रे पाथरी, आजा रे दुर्गे मैया, हमारे मकान में तेरा पर झंडा लहराए सारे जान। हाथ खड़े करके ताली। आजा रे दुर्गे मैया, आजा रे। किसका कहाँ बुलाना जी? अपने मकान में बुलाना है। माता जी आजा रे दुर्गे मैया, आजा रे दुर्गे मैया। उसके बाद आरती करेंगे, सभी दरबार में आ रहे लेकिन कितना सुंदर माखलाने के लिए आजा रे दुर्गे मैया, आजा रे दुर्गे मैया। बारे मकान में तेरा
मन पर झंडा लहराए सारे जात। आजा रे मैया आजा रे, आजा जो से बारे में निकाली जाएगी। ताली जाएंगे तेरी से क्या बात है। माँ तेरी सवारी करके हाथ खड़े करके ताली। माँ तेरी सवारी करके खेड़े पे आओगी, खेड़े पे बोला करना ताली जाए। कहाँ बोलाओगे जी? खेड़े पे हाथ करके भले नगर के महाराज की, दादा के महाराज की। क्या बात है। तेरी सवारी करके खेड़े पे आओगी, खेड़े पे आओ बड़ा तल जाएगी। तेरी सवारी करके खेड़े पे आओगी, खेड़े पे आओगी। राजापुर वाले मैया इन सब भगता ने मैया हाथ करके ताली। दर्शन दिखलाओगी, दर्शन दिखलाओ। इन सब भगता ने मैया दर्शन दिखलाओगी, दर्शन दिखलाओ। सुनते तेरी कथा भागवते, सुनते तेरी कथा हाथ करके सुनते तेरी कथा भागवते, सुनते तेरी हाथ सुनते ताली जाके बोलेंगे क्या कहना है। हाथ करके ताली जाके हरि बोल। सुनते तेरी कथा भागवते, सुनते तेरी कथा राजा गोरे गाँव में तेरा पर झंडा लहराए सारे। थोड़ा ताली जाके आजा मेरी दुर्गा मैया, आजा री काली माई ताई, आजा री काली, आजा दुर्गा मैया री, आजा दुर्गा जाके आजा तेरे लोग सारी ना बना माता जी के करना ताली जाके आ जाएंगे ना सारी। आजा तेरे लोग वाली, आजा तेरे लोग तेरे वाली। सारे मकान में तेरा बड़े झंडा लहराए सारे। आजरी आजरी तेरा वाली आजरी, आजरी आजरी तेरा वाली, आजरी आजरी तेरा वाली आजरी, आजरी आजरी तेरा वाली। आंखें जल से दिखा जरी, आजरी आजरी तेरा वाली आजरी, आजरी आजरी हाथ करके दिखने वाले दवा जी जिसका नंबर है। आजरी आजरी तेरा वाली आजरी, आजरी आजरी तेरा वाली, आजरी आजरी तेरा वाली आजरी, आजरी तेरे भगता ने मैया तेरा यज्ञ रचाया है, तेरा यज्ञ रचाया है। तेरे भगता ने मैया तेरा यज्ञ रचाया है, तेरा यज्ञ रचाया। हाथ करके ताली जाके हरि ओम। आकर के भोग लगाओ, आकर के भोग लगाओ। माँ छोले पूरी खाओ, माँ छोले पूरी। बड़ा बोला करो माता जी। माँ छोले पूरी खाओ, माँ छोले पूरी खाओ। मारे मकान में तेरा बड़े झंडा लहराए सारे। आजा रे दुर्गे मैया आजा। सभी खड़े हो गए माता जी। आके बिहारी तेरी आरती करेंगे। क्यों? आज भगवान के लीलाओं की कथा, इसलिए भगवान की आरती है माता जी। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती। हाथ करके ताली जाके आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझे को मनाओ, आरती गाओ प्यारे। हाथ करके ताली। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरे दर तेरी आरती गाओ, मेरे दर। आरती करते रहे सभी। हरि ओम। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया। और चरणों में, और चरणों
बिहारी तेरी आरती गाओ, गावे सफर तेरी आरती आगे बिहारी तेरी आरती गावे सफर तेरी आरती। माता मैंने आरती कर देंगे, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती हरी जाएगी। हरि बोल। आगे बिहारी तेरी आरती गावे सफर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारी, आरती गाओ प्यारी तुझे को बनाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, गावे सुंदर तेरी आरती। हाथ पकड़ के ताली जाके बढ़ाई आनंद ठाकुर जी के दरबार में। हाथ पकड़ के ताली जाके सारी बातें बने। गौरे मुकुटे तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसरी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसरी मेरो मन मोहे। थोड़ा ताली बजा के आगे बढ़ेंगे। कैसा मुकुट सोए और मुकुट हाथ पकड़ के ताली बजा के बढ़ाई आनंद ठाकुर जी के दरबार में। क्या बात करा दे राधे हाथ बिहारी लाल की। राधा मेरी स्वामिनी तेरा दे तिरुदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन जो उपवास, बरसाने की राधिका गोरी, नंद जाओ की श्याम। हाथ जोड़े सभी, इनके चरणों में मेरा सही माता बने हाथ जोड़ लो। बारंबार प्रणाम। आज राधा का 5वां दिन है। हर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और सभी अपने अपने गुरु जी के चरणों में भी क्या करते हैं, कोटि कोटि राधा अपने गुरु जी के भी चरणों में भी क्या करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। देवी कुमार सुंदर देवी
राधा मेरी, देखो सारा कुछ गड़बड़ हो गया, काम सब गड़बड़ कर दिया। राधे राधे। आज की कथा का 5वां दिन है। कौन सा दिन है जी? ततो जे मुदीरिते। देखा भाव क्या है? हम सभी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि। देखिए जितने पास से आप कथा सुन रहे हैं ना, इतने पास से तो कोई कोई किसी को पुण्य प्राप्त होता है कथा सुनने का। हर किसी को पुण्य प्राप्त नहीं होता ना। भागवत के सामने बैठ के कथा सुनने का पुण्य प्राप्त किसी को होता है। भाव क्या है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। हम सभी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। किसके चरणों में भी? और किसके चरणों में? सभी सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और अपने अपने गुरु जी के चरणों में भी क्या करते हैं? सभी प्रणाम करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और देखिए जहाँ कहीं भी परमात्मा का दर्शन हो और वहां तो आनंद होता है। क्या होता है जी? आनंद होता है। आज 5वें दिन की कथा में वही नारायण भगवान बाल रूप में आए हैं। किस रूप में आए जी? बाल रूप में। और जब परमात्मा आते हैं चाहे किसी भी रूप में आए भगवान, और तभी माया के बंधन खुल जाते। कैसे बंधन खुल जाते जी? माया के बंधन खुल जाते हैं। आज देखिए ताले भी कैसे खुले हैं। जिस समय परमात्मा है ताले भी बिना चाबी के खुले। कैसे खुले जी? ऐसी कृपा है भगवान की, तालों में चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जितने भी पहरेदार थे, क्योंकि कंस ने पहरा बिठा दिया था। क्या बिठा दिया था जी? पहरा बिठा दिया था। और जितने भी पहरेदार थे सभी पहरेदारों को क्या कीजिए? निद्रा आ गई। क्या जी? आज वसुदेव भगवान को टोकरी में लेके चले, और जब टोकरी में लेके चले तभी बीच में जमुना मैया पड़ी। कौन पड़ी जी? और जमुना मैया कौन लगती है? जमुना मैया भगवान की अर्धांगिनी लगती। क्या लगती थी? पत्नी लगती है। अब देखिए जमुना ने भी चाहा मैं भी भगवान का दर्शन करूं, और तभी जमुना मैया उफान पे आ गई। कैसे आ गई जी? जमुना मैया उफान पे आ गई और भगवान ने अपने पैर का अंगूठा नीचे कर दिया। क्या कर दिया जी? अंगूठा नीचे किया परमात्मा ने। और जैसे ही परमात्मा ने अंगूठा नीचे किया ना, और तभी जमुना मैया ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। क्या किया जी? चरणों का स्पर्श किया और जमुना मैया नीचे हो गई। कैसे हो गई थी? और कुछ संत ऐसा कहते हैं कि जमुना मैया को अपने ससुर की दाढ़ी देख के शर्म आ गई। क्या की थी? दाढ़ी देख के शर्म आ गई थी, इसलिए जमुना मैया नीचे हो गई। और रात्रि को तो गोकुल में अल्लाह मचा एक लाली ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया जी? और सवेरे होते होते वो लाली एक लाला में बदल गई। किसने बदल गई जी? और सभी समझ गए भाई लाली लाला ने बदली है, ये तो साक्षात नारायण भगवान है। तो बच्चे क्या बताएंगे? बोले नारायण भगवान की। और जब सभी को पता चल गया भाई ये तो नारायण भगवान है, और तब गोपियां क्या लेके आई है जी? बधाई लेके आई। क्या लेके आई जी? बधाई लाई है। और ये यशोदा मैया से कह रही, क्या लगे? सुन रही यशोदा, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो। और आज तो तेरे घर साक्षात नारायण भगवान आए। कौन आए जी? और देखिए जब नारायण भगवान आए ना, छतों पर भी भगवान का दर्शन करने के लिए माताओं बहनों की भीड़ लगी। क्या लगी जी? भीड़ लगी। और कोई भी भगवान को अपनी गोद में ले ले। कहाँ ले ले जी? कोई परमात्मा को अपनी गोद में ले, और गोद में ले ले तो भगवान को छोड़ना ही क्या ना करना चाहिए? गोद में ले ले तो भगवान को छोड़ना ही ना चाहिए। कोई माता बहन, कोई बूढ़ी अपनी गोद में ले ले वो ना छोड़ना चाहिए, है ना? कोई जवान अपनी गोद में ले ले वो भी परमात्मा को छोड़ना। भगवान सुंदर ही इतने हैं, कितने सुंदर है जी, है ना? कहते ना एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। कहती है ना गोपियां, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। बोला करो सारे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली, तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावेरी
सूरत में मोहन दिल दीवाना हो। खाना तुम्हारी सूरत इतनी अच्छी है, सावरी सूरत में मोहन। क्यों? परमात्मा इतने सुंदर है माता जी। हर कोई सगी चाहती है हम भगवान के साथ भगवान को तिलक लगाएं। क्या लगाएं जी? तिलक लगाएं। और भगवान के साथ क्या खेलें जी? हम परमात्मा के साथ होली खेल लेंगे। क्या खेलेंगे जी? देखिए, जब एक लाली लाला में बदल गई और नंद बाबा की भी खुशी बढ़ गई। क्या बढ़ गई जी? देखिए देखा, रात रात में बात हो गई निराली, रात रात में बात हो गई निराली, हर दाढ़ी सफेद थी दाढ़ी हो गई काली। दाढ़ी कैसी थी जी? सफेद दाढ़ी थी नंद बाबा की, लेकिन रात रात में दाढ़ी काली होगी। अब देखिए भगवान कहने की इतनी खुशी हुई, ब्राह्मणों को गैया दान करी। क्या दान करी जी? गैया दान करिए माता जी। दिल के पहाड़ दान करें। क्या दान करे जी? एक गैयों का दान भी शुभ दान होता माता जी। किसी ब्राह्मण को कोई गाय दान कर दो। क्या दान कर दो जी? और संक्रांत में तिल का दान करते हैं, तिल का दान कर दो, ये भी बड़ा शुभ दान होता है। आज क्या बन रही है? मानो 1 नंबर गेट से चांदी के बर्तन बटे। कैसे बर्तन बटे जी? और 1 नंबर वालों की जब मुलाकात 10 नंबर वालों से हुई और कहने लगे भाई तुम क्या लेके आए? 10 नंबर वाले बताने लगे हम तो सोने के बर्तन लाए। कैसे ले आए जी? अब चांदी के बर्तन तो वहीं रख दिए। कैसे लेने के लिए चले माता जी? सोने के बर्तन लेने के लिए चले। और जब मुलाकात हुई 85 नंबर वालों से, किससे हुई जी? ऐसी बता रहा। और जब 85 नंबर वालों से मुलाकात हुई ना, अब पता चला भी 85 नंबर पे तो हीरे मोती बन रहे। क्या बन रहे जी? और तब सोने की भी वही रख दी। कैसे लेने के लिए चले जी? हीरे मोती लेने के लिए चले। क्या लेने के लिए चले जी? हीरे मोती। आज मानो बधाई बन रही है और वो बधाई लेने के लिए साथ साथ देवता लोग आए। कौन आए ना? कौन आए जी? कहते ना हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। देखिए हाथी रखना कोई आसान नहीं। अपने घर में हाथी रख के देखिए पता चलेगा। और घोड़ा भी बहुत खावा माता जी। घोड़े की डाइट बड़ी ज्यादा हुआ है। घोड़ा रखना भी आसान है और पालकी रखने के लिए भी कितने लोगों की जरूरत पड़ती? बोला बोला 4 लोगों की जरूरत पड़ती है जब पालकी रखी जाती है। और तब भाव है बधाई लेने के लिए कौन आए जी? साथ देवता लोग आए। ये जो 33 कोटि देवता है ये नंद बाबा के द्वारे पर आए। क्या मांगने के लिए आए जी? बधाई मांगने के लिए आए हैं, है ना? दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कैसे? दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, है ना? लल्ला की सोने के मैं आई रे मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सोने के हाथ पकड़ के ताली जाएंगे। लल्ला की सोने में आई रे मैया, दे दे बधाई। हाथ पकड़ के ताली। लल्ला की सोने में आई रे मैया, दे दे बधाई। लल्ला की सोने मैया, दे दे बधाई। हाथ पकड़ के ताली। तेरे लल्ला की आई रे, लल्ला की आई रे, लल्ला की सोने में आई रे मैया, दे दे बधाई। लेकिन आप क्या दें माता जी? किस किस को कहते हैं आपके नाच दान को? खड़े हो गए माता जी, खड़े हो गए। नाच क्या देगा गाँव में तो किस किस को कहते जन्म की खुशी हुई नहीं कर खड़े हो गए। 2 बार मारने वाले हरी माँ लल्ला की सुन के मैं आई रे मैया, दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई रे मैया, दे दे। और क्या कह रही है? चोली भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया। करके ताली लाके बनाना भारत है। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे,
भी दे दे मैया आकर के ताली मेरे छोटे की है मेरे छोटे की दे दे सिलवाई भैया दे दे बना लल्ला की सुन के मैं आई भैया दे दे हाथ करके ताली कंगन भी दे दे मैया हारे भी दे दे कंगन भी दे दे हाथ में डाली कंगन भी दे दे मैया हारे भी दे दे कंगन भी दे दे मैया मेरी पायल की हाय मेरी पायल की दे दे कड़वाई रे मैया हाथ में डाली लल्ला की सुन के मैं आई रे मैया दे दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई रे मैया दे दे हाथ के ताली जग जग जीवा जग जग जीवा जग जग जीवा जग जग जीवा तेरा बाके बिहारी जग जग जीवा तेरा बाके जग जग हाथ करके ताली जग जग जीवा तेरा बाके बिहारी जग जग जीवा तेरा वरुण देव की हाथ करके माता जी से खड़े बिगड़े थोड़ा बता करो वरुण देव की होवे कलाकारी री भैया दे दे बल्लू पंडित की नरेश पंडित की होवे कलाकारी री भैया दे दे बधाई राखे तेरी लल्ला की सुन के मैं आई री भैया दे दे बधाई लाल की सुन के मैं आई भैया दे दे बधाई और देखिए यशोदा मैया में भी बधाई में क्या बांटे जी अन्न बांटा क्या बांटा जी अन्न का मतलब क्यों स्वागत क्या दिए जी और क्या दिया माता जी धन दिया क्या दिया धन धन जब थोड़ा धन खर्च कर देना चाहिए ना धन दिया और क्या दिया जी सोना दिया क्या दिया जी सोना है ना राधे राधे देखिए भागवत में थोड़ा सोना भी रखे तो जाएगा तो और से बेड़ा बाहर करता है आज क्या दिया जी सोना दिया और क्या दिया जी वस्त्र दिए क्या दिए देखिए वस्त्र देने चाहिए माता जी जैसे कल रुक्मिणी का विवाह एक बढ़िया बढ़िया राधे राधे क्या देना चाहिए जी कौन लुटावे अन्न धन सोना तभी तो लिखा नंद बाबा लुटावे अन्न धन सोना और मैया ने क्या बांटे जी वस्त्र बांटे हाँ देखिए बधाई बन रही है और लेकिन इन्हीं बधाइयों के बीच में कंस नंद बाबा कंस का कर देना भूल गए क्या देना भूल गए जी देखिए हर रोज तो 1 तारीख को कर जाता था लेकिन आज तारीख 15 होगी कितनी होगी जी सोच रहे हर रोज 1 तारीख को कर जाता था आज 15 तारीख होगी अगर इसका कर समय पर नहीं गया ना तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा क्या खड़ा कर देगा जी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा और तभी तो नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा पहुंचे और जिस समय कंस का कर देने के लिए मथुरा पहुंचे ना वहीं पर मुलाकात वसुदेव से हुई किससे हुई जी वसुदेव से हुई और कहने लगे सुनो वसुदेव भाई मेरे को बड़ा दुख है क्या जी दुख किस बात का है भाई तेरे 6 बच्चे कंस ने पकड़ पकड़ के मार दिए और 7वें में तो एक 7वां लड़का भी 7वें में कौन आए जी बलराम आए वो भी रोड़ी मैया के घर में चले गए
और भाई 8वें में तो एक कन्या हुई। कौन आई जी? कन्या। और वो कन्या भी कहाँ चली गई जी? वो कन्या भी आकाश में उड़ गई भाई। और मेरे को बड़ा दुख है। देखिए जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो पहले चर्चा किसकी होती है? बताना माते मैंने बताएंगे। जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो पहले चर्चा किसकी होती है? जब दो मित्र आपस में मिलते हैं ना तो पहले चर्चा दुख की होती है। किसकी होती थी? दुख की होती है। लेकिन वसुदेव ने भी कह दिया सुनंद बाबा, अरे तेरे घर तो साक्षात तेरे घर तो साक्षात भगवान आए हैं। कौन आए हैं जी? भगवान आए। एक काम कर, मैं भी पक्का ज्योतिष का पंडित हूँ और जल्दी से अपने घर चला जा। कहाँ चला जा जी? जल्दी से अपना घर चला जा, और नहीं तो कोई ना कोई उत्पात होने वाला जी। जल्दी से अपने घर चला जा, और नहीं तो कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। क्या होने वाला जी? क्या था तेरे घर वो कंस की बहन भी तो है। कौन है जी? पूतना। और कौन देखेगा पूतना? बात खड़े करो सारे देखो, टीचर वाले नहीं देखते ऐसे बैठे ना इधर गूंगे, मजाक नहीं करूँ माता जी। राधे राधे। कौन कौन देखेगा जी पूतना को? कभी तेरी बहन है पूतना ना चली जाए, है ना? और तभी तो नंद बाबा माला सटकाने लगे जब पूतना की, अरे कहीं पूतना ना जाए, पूतना ना जाए, है ना? और तभी माला सटकाने लगे, हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करियो, हे प्रभु मेरे लड़के की रक्षा करियो, हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करियो। क्या करियो जी? हे प्रभु मेरे लड़के की रक्षा करियो। आज देखिए, हे प्रभु मेरे लड़के की रक्षा करियो। आज नंद बाबा तो पहुंचे भी नहीं, उससे पहले पूतना पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई जी? अपने भाई के पास। कहने भाई तो चिंता क्यों कर, मैं जाऊंगी गोकुल में, और जितने भी 10 दिन पहले के बच्चे हैं, 10 दिन बाद के बच्चे हैं, सभी को मारे गिराऊंगी। और भाई मैं तो मायावती हूँ। कैसी हूँ जी? मैं मायावती। हंस कहने लगा, बहन अपना रूप तो देख ले, तू और काली है। और तेरे को देख के तो सारे गली के बच्चे भी डर डर के भाग देंगे। तब वो तो मैं कह रहे, नहीं भाई मैं तो मायावती हूँ। कैसी हूँ जी? मैं मायावती हूँ, और माया से अपना रूप बदल सकती हूँ। क्या बदल सकती हूँ जी? माया से अपना रूप बदल सकती हूँ। और देखिए वही पूतना कैसी बनेगी? बड़ी सुंदरी बनी है। आज उसे पूतना का दर्शन करेंगे, एक बार ताली बजा। बड़ी सुंदरी बनी है। सुंदरी भी कैसी बनी जी? यानी भाई कोई चिंता ना कराइए, जो मेरा सारा रूप है ना, बढ़िया ब्यूटी पार्लर के पास जाऊंगी, गोरी बन के जाऊंगी। कैसी बन के जाऊंगी जी? ये जो मेरे बड़े बड़े दोनों दांत है ना, अरे इनको तो कटवा के जाऊंगी। कैसे जाऊंगी जी? आज देखिए वही पूतना का रूप। पहले सुंदरी पूतना माता जी श्री देवी जैसी बनी। कैसी बनी जी? इतनी सुंदरी बनी। और जब ये गोकुल में गई ना, तब सभी सोचने लगे, अरे ये तो कोई बैकुंठ से लक्ष्मी आ गई। कौन आ गई जी? लक्ष्मी आ गई है। और लेकिन जो सखियां बधाई देने के लिए गई, उन्हीं सखियों के झुंड में रड़ ली। और यशोदा के पास चली गई। कहने लगी, यशोदा तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, तेरे को तेरे लाल के जन्म की। और यशोदा भी सोचने लगी, अरे बहन आज से पहले तो इसको कभी देखा नहीं है, अरे आज ये कौन है? लेकिन मनी मन सोचता कोई नहीं बधाई लेके आई है, कोई मेरी, कोई सतेरी बतेरी, कोई सास के जमाने की, दादी के जमाने की, और कोई परदादी के जमाने की कोई मेरी बहन होगी। क्या होगी जी? ऐसे सोच के यशोदा ने पूतना को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा ना। लेकिन पूतना कह रही है, कहने की सुंदरी यशोदा मेरे दूध में ऐसी ताकत है, और जब कोई लाला मेरा दूध पी लेगा, मेरा दूध पी के हमारा क्या होता है जी? आगे जाता पूतना का दर्शन करके एक बार तारीफ डालने तो
रही हैं और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन मैं मथुरा महान आत्मा ने रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। झड़ता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी ढाल बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ।
सब ठीक हो गया यशोदा, सब ठीक हो गया। यशोदा, यशोदा, उठो, तुम्हारा पुत्र बुला रहा है। बेटी, उठो बेटी। ये बड़ा ही सुंदर आनंद है जिसको हम ताली बजाते हैं ना। देखिए परमात्मा ने सूतना का भी क्या कर दिया जी, उद्धार कर दिया। क्या कर दिया जी? जब ये मरी, जब सूतना मरी, तभी तो कहते हैं उस सूतना के ऊपर भी क्या कर दिया भगवान ने, कृपा कर दी। क्या कर दी? किस संत ने लिख दिया, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के गृह बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत। देखिए भगवान ने सूत्रा का भी क्या कर दिया जी, उद्धार कर दिया। जैसे ही भगवान 3 महीने के हुए, कितने महीने के हुए जी? जैसे ही परमात्मा 3 महीने के हुए ना, और वैसे ही भगवान ने करवट ली। क्या ली जी? और करवट ली। अब करवट महोत्सव बनाया गया परमात्मा। क्या बनाया गया जी? और देखिए यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मणों के पास चली गई। कहने अरे ब्राह्मण एक बात तो बताओ भाई, जब लाल करवट ले, क्या ले जी? जब लाल करवट ले तो कुछ बनाना चाहिए घर में। और ब्राह्मणों ने कह दिया सुन रही यशोदा, जब लाला करवट ले लेना तो घर में मीठी मीठी खीर बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए जी? अच्छा, घर में क्या बनानी चाहिए जी? मीठी खीर बनानी चाहिए, है ना। और तब ब्राह्मणों के कहने से क्या बनाई? घर में मीठी खीर बनाई, है ना जी। देखिए सभी को बुलाया खीर खाने के लिए, सभी को बुलाया माता जी। सभी लोग खीर खाने के लिए आए, सभी को बुलाया भगवान को, है ना। सभी को तो खीर खिलाई, लेकिन भगवान को घर के बारने में एक बैलगाड़ी थी। क्या थी जी? बैलगाड़ी थी। और परमात्मा को उस बैलगाड़ी में इसमें बांध दिया जी, बैलगाड़ी में बांध दिया। इसे बांध दिया जी, भगवान को बैलगाड़ी में बांध दिया। देखिए परमात्मा के मुख में भी पानी आया खीर खाने के लिए, है ना। भगवान भी सोचने लगे जब खीर बनाई है तो खीर मैं भी क्या खाऊंगा जी, मैं भी खीर खाऊंगा। और भगवान जोर जोर से रोने लगे खीर खाने के लिए, है ना। लेकिन किसी ने परमात्मा के रोने की आवाज नहीं सुनी। तभी परमात्मा ने गड्डी को लात मारी और गड्डी दूध उबर के आकाश में उड़ी। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहने की सुन रही है यशोदा मैया, सुन रही है यशोदा मैया, हम बताए तेरे लाल ने गड्डी को लात मारी है और गड्डी आकाश में उड़ गई। किसमें उड़ गई जी? तेरे लाला ने गड्डी को लात मारी और गड्डी आकाश में उड़ गई। मैया क्या बताएं, इसके तो छोटे छोटे पैर। सभी से प्रार्थना जो आसपास खड़े हैं ना जी, बैठोगे तो आनंद होगा। वैसे भी लाइट कभी कुछ, कभी दिक्कत, कभी कुछ। मेरा तो पियानो भी डाल दिया माता जी, रात दिन 1 लाख रुपए का डाल दिया। नीचे बैठ जाओ सारे, ध्यान लगा के कथा करने आनंद में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, राधारानी सरकार की। आज क्या मारी जी? गड्डी को लात मारी, गड्डी आकाश में उड़ गई। सभी ग्वाल वाले कह रहे, कहने सुन रही यशोदा भैया, हमने देखा है तेरे छोटे से लाल के छोटे छोटे हाथ अपने आप बड़े हो गए। क्या हो गए जी? और इसके छोटे छोटे पैर अपने आप बड़े हो गए। बड़े हो गए ना जी, छोटे छोटे हाथ बड़े हो गए, छोटे छोटे पैर बड़े हो गए। इसके छोटे छोटे हाथ थे, अपने आप कैसे बन गए जी? बड़े बड़े बन गए, छोटे छोटे पैर भी। और मैया सच्ची बताएं, तेरा लाल तो साक्षात नारायण भगवान है। मैया कह रहे तुम तो सारे झूठे हो, ऐसे भी हो सकता है कि मेरे लाल के छोटे छोटे हाथ कैसे हो जाए जी? बड़े हो जाए, और अपने आप ही पैर भी कैसे हो जाए? और जाओ तुम तो सारे झूठ बोल रहे हो, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ जी? देखिए सबको अपने अपने घर भेज दिया। और लेकिन कंस ने एक राक्षस और भेज दिया। क्या भेज दिया जी? उस राक्षस का नाम है तृणावर्त। क्या नाम है जी? तृणावर्त।
और ये तीर्णावर्त हवा के बवंडर के रूप में आया। किस रूप में आया जी? हवा के बवंडर के रूप में आया तीर्णावर्त। और ठाकुर जी सोच लगे भाई मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कहीं मेरी यशोदा मैया को दुख ना पहुंचा दे। किसको दुख ना पहुंचा दे जी? कहीं मेरी माँ को दुख ना पहुंचा दे। मेरा तो ये बाल विवाह का नहीं कर सकता, और कहीं मेरी माँ को क्या बात है? एक बार बोल रहा मेरे भाइयों से प्रार्थना, मेरे बच्चों को भी जो आप सभी की कथा माता जी आप सभी का पैसा लगा हुआ कथा के ऊपर। राधे राधे बोलो, एक बार बोलो राधे राधे। आज परमात्मा सोचना कि भाई मेरा तो बाल विवाह का नहीं कर सकता, कहीं मेरी भैया को दुख ना पहुंचा दे। और तभी परमात्मा ने क्या रची जी? एक लीला रची। क्या रची जी? लीला रची। और लीला भी कैसी रची? आज भगवान ने यशोदा का दूध पिया। क्या पिया जी? और जिस समय परमात्मा यशोदा का दूध पीते थे ना, सारे संसार का पेट भर जाता था। भर जाता था ना। जिस समय मैया का दूध पीते थे सारे संसार का पेट भर जाता था। सारे संसार का ही भाव क्या है? लेकिन परमात्मा एक अन्न का दाना खाते हैं और सारे संसार का पेट भर जाता है। इसी प्रकार जब कान्हा जी यशोदा मैया का दूध पीते थे तो सारे संसार का पेट भर जाता था। लेकिन आज भगवान को भी दूध पीते पीते सवेरे से शाम होगी। क्या होगी? और मैया कह रही है यारे बाप रे भाई मेरे को ऐसा लगता है आज तो तुमने ज्यादा ही दूध पी लिया। क्या पी लिया जी? अरे काम कर बेटा, ये सारा दूध खेल कूद के हजम कर ले। क्या कर दे जी? आज खाना पान में छोड़ दिया। काम छोड़ दिया जी। और जिस समय खाना पान में छोड़ा ना, तभी इस तीर्णावर्त नाम के राक्षस को मौका मिला और अपनी पीठ पे बिठाला और आकाश में उड़ गया। कहाँ उड़ गया जी? आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ा तब चारों सब जगह के चक्कर कटवा रहा। क्या कटवा रहा जी? और भगवान श्री कृष्ण करे भाई मेरा मामा भी बड़ा बढ़िया है। पहले तो इसने इतनी मोटी पूतना भेजी। क्या भेजी जी? उसके बाद सक्टासुर भेजा। अब ये उड़न खटोला तीर्णावर्त भेज दिया। क्या भेज दिया जी? लेकिन भगवान ने जब सभी जगह के चक्कर कटवाने लगा ना, तब परमात्मा ने जितने भी सखियां थी कान्हा जी, क्या थी जी? सखी सहेली जितने भी थे ना, ललिता का घर, विशाखा का घर, सभी का क्या देख लिया? भगवान ने घर देख लिया। क्या देख लिया जी? ऐसे है परमात्मा। देखिए भगवान कहीं भी जाते हैं सबके क्या देख लेते जी? घर देख लेते हैं। और आज देखिए कैसा, जैसे ये राक्षस मथुरा जाने लगा। कहाँ जाने लगा जी? भगवान ने अपना वजन बढ़ा रखा था। क्या बढ़ा रखा था जी? परमात्मा ने अपना वजन बढ़ाया। और भगवान पहले तो 2 किलो से 10 किलो के बने। कितने किलो के बने जी? और लीला कर गया परमात्मा ने। भगवान 10 किलो से भी 500 किलो के बन गए। कितने किलो के बन गए जी? और ये राक्षस सोचता है भाई मैं तो कृष्ण को लेने के लिए गया था और मुझे ऐसा लगता है मैं तो कोई पत्थर उठा के लिया है। क्या उठा के लिया है जी? लेकिन ये क्या क्या है? जैसे मथुरा जाने लगा है ना जी, भगवान भी कह रहे सुन, अरे मेरे जो भगत है ना वो तो पत्थर में भी मुझे पूजते हैं। पूजते हो ना? कहते ना पत्थर की राधा प्यारी, बोला करो पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर गिरकर पैदा होते। हाथ रख के ताली जाके हरि। पत्थर की नार अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ पर बैठी मेरी मैया श्री राम की। पत्थर के हाथ खड़े करके ताली जाके हरि बोल। पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर से पत्थर कर मानव परमात्मा के सुनो। अरे मेरे तो भगत ऐसे बोले हैं। कैसे बोले हैं जी? वो तो पत्थर में भी भगवान को पूजते। किसको पूजते जी? और भगवान इस राक्षस को कह रहे भाई तेरी पीठ में साक्षात भगवान बैठे। कौन बैठे जी? अरे मूर्ख तेरे को भगवान में भी पत्थर ही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है जी? जैसे मथुरा जाने लगा ना, भगवान कहने लगे भाई अभी मेरा मथुरा जाने का समय नहीं हुआ है और मेरे को तो अभी भी कहाँ लीला करनी है। मुझे तो अभी भी गोकुल में ही
गोपियों के साथ रास रचाना। क्या रचाना जी? क्या रचाना जी? कहते हैं ना, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोला करो, गोकुल में देख, थोड़ी आगे 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 मतलब पीछे बहुत दूर है, आगे आगे आगे। गोकुल में देखो वृंदावन में, और आगे आगे माता जी शर्मा, आगे आगे आगे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ताली जाके बोलेंगे हरि बोल। गोकुल में देखो वृंदावन में देख बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। आज के परमात्मा ने उस राक्षस का भी क्या कर दिया जी? उद्धार कर दिया। देखिए जब जब भी वो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, आज किस रूप में आए हैं जी? बताओ किस रूप में आए? बादल रूप में आए। किस रूप में आए जी? और जब जब भी विष्णु भगवान आते हैं ना, तब तब भोला जरूर आता है ना जी। आज देखिए भोलेनाथ सजने लगे, सजने भी कैसे लगे? क्या कहना, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे। ध्यान लगा के सुनोगे तो आनंद आएगा। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। आज देखिए भोलेनाथ सजे हैं। कैसे सजे जी? अपने गले में भूरे रंग के, काले रंग के माता जी 2 मोई 4 मोई 10 मोई क्या डाले जी? सांप डाले। क्या डाले जी? सांप डाले हैं। और मुर्दे की भस्मी तन से लगाई। किसकी भस्मी जी? अच्छा भोलेनाथ मुर्दे की भस्मी क्यों लगाते हैं? किसी ने पूछ लिया था बाबा मुर्दे की भस्मी क्यों लगाते हैं? सुनोगे, जब कोई मुर्दा शमशान में जलाया जाता है तो 4 लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत है सत बोलो, गत है राम नाम सत है सत बोलो, सब सही गत है। और राम राम कहते हैं तो उस मुर्दे की भस्मी भी पवित्र हो जाती है, पवित्र हो जाती है ना। और बड़े बाबा कहते हैं भाई भस्मी पवित्र हो जाती है, इसलिए इस भस्मी को मैं अपने तन से लगा लेता हूँ। पीछे भी बात सवारी है ना जी माता जी? समझ आ रहे हैं सबको जी? जिसको पिछले वालों को समझ आ रहा हाथ खड़े कर लो। क्या बात है? भोलेनाथ कहते भाई भस्मी पवित्र होती है। आज सजे है भोलेनाथ और सज धज के चले। तभी पार्वती ने पूछ लिया। किसने पूछ लिया जी? पार्वती कहने लगी भोले बाबा अरे इतने सज धज के कहाँ चले हो? और भोलेनाथ कहने लगे, देखिए बड़े ज्ञान की बात बताइए भोलेनाथ ने, भाई जो ना तो खुद कथा सुने ना दूसरे को सुनने दे, ऐसे को कथा में बैठना नहीं चाहिए माता जी। जो ना तो खुद सुने और ना दूसरे को सुनने दे, किसको बैठना चाहिए? लिखा जो कथा का रसी को। क्या हो रही? भोलेनाथ जानते थे पिछली बार कथा नहीं सुने, इसके मन में अभिमान आ गया था। और तभी तो भोले बाबा ने कह सुनो पार्वती, मैं तो अपने कैलाश पर्वत चला हूँ। कहाँ चला हूँ जी? कैलाश। तभी कैलाश पर्वत पहुंचे। किसके पास पहुंचे जी? अपने चेले कागरसुंडी के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? कल के चेला राम नहीं, वो विष्णु भगवान बाल रूप में आए हैं। किस रूप में आए हैं? वो विष्णु भगवान बाल रूप में आए हैं और भगवान के बाल रूप का दर्शन करेगा क्या? तब कागरसुंडी कहने लगे, कहने बड़े बाबा अरे मैं भगवान का बाल रूप का दर्शन करूं, इससे बड़े सौभाग्य की बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती। मैं भी किसका दर्शन करूंगी? भगवान के बाद रूप का दर्शन करो, इससे बड़े सौभाग्य की बात तो मेरे लिए। और कैसा रूप बनाया जी? देखा भोला बने ज्योतिष। क्या बने जी? ये माता बहने सुनेगी। क्या बने जी? ज्योतिष। ज्योतिष क्या देखा करे जी? सारे बड़ा बड़ा दिखाओ, भाव सबसे सबकी रेखा पार हो जाएगी। क्या बने जी? भोले बाबा ज्योतिष बने और ये कागरसुंडी ब्राह्मण बने। क्या बने जी? आज देखिए चले दोनों कहते ना गोकुल की गलियों में चले। कहाँ चले जी? है ना गोकुल की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखो नंद जी का लाला, अलग निरंजन
निरंजन खड़ा गोकुल कृपा गलियों में नाचे आगे जाए अलग निरंजन खड़ा आदि कहाँ पहुँचे जी गोकुल में पहुँचे कहाँ पहुँचे जी और गोकुल में भी किस जगह पर पहुँचे जहाँ पर गोपी पानी भरती क्या भरती जी गोपी भी कहती जल भरने जाऊं है ना क्या भरने के लिए जाऊं जी जल भरने गई जमुना तट पर अरे जिस समय में जल भरने के लिए जमुना तट पे गई ना आज वहां पर कौन मिलता जी मेरे को कृष्ण मिलते क्या मिलते जी और वो कृष्ण मिलते मेरी मटकी फोड़ते क्या फोड़ते जी आज जल भरने के लिए गई थी कृष्ण तो मिला नहीं लेकिन कौन मिले माता जी एक ब्राह्मण का दर्शन हुआ किसका दर्शन जी ब्राह्मण का दर्शन हुआ ब्राह्मण को देखते ही गोपिया ने क्या रख के जी ब्राह्मण के चरणों में शीश झुकाया क्या दिखाया जी और ब्राह्मण भी कहने लगा गरी गोपियों आज तो तुम्हारे भाग खुल गए क्या खुल गए जी आज तुम्हारे भाग खुल चुके हैं और आज तो गोकुल में वो भोला बाबा आया क्या है जी भोला बाबा आया अगर कोई भी गोपी क्या बन के आया जी वो भोला बाबा ज्योतिष बन के आया क्या बन के आया जी सुनो गोपियों अगर कोई गोपी अपना हाथ दिखवाना चाहती है ना तो बाबा को दिखवा ले किसको दिखवा ले जी जब गोपी को पता चला हाँ वो भोला बाबा आया ज्योतिष बन के बच्चों को ना उठा देना माता जी से प्रार्थना है छोटे छोटे बच्चों को सबको उठा ये बात करेंगे तो कथा में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी जय जय श्री राम इनको पीछे बैठा दो जो पीछे